cosmetic surgeries and everything just to look that certain way. No, I had good features already. अदनान से भी जब बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि मैंने इस फिल्म से ये सीखा है कि क्या नहीं करना. उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं करना? वो उनके अपने इंटरव्यू में है ना. I don't support any one particular gender honestly, क्योंकि I think हम as a human being आजकल इतने I'm sorry. Actually मैं जिसमें भी ज्यादा comfortable हो जाऊँ वो मुझे बोर करने लगता है. I really make sure कि I'm not comfortable ever. I want to be disturbed. It's then that I enjoy. Am I sounding too? किसी और डायरेक्शन में तो नहीं कॉन्वर्सेशन जा रही. I want to be disturbed. कहते हैं कि भाई जी अच्छा जी क्लाइमेक्स आने लगे क्योंकि नॉर्मली हमेशा आइटम क्लाइमेक्स भी गलत वाला ना समझ लें. क्लाइमेक्स आने लगे कुड़ी ले आओ. क्रोकोडाइल सारे गोश्त अंदरों अंदरी सारे. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमर खान एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू अनाउंस कि इस हफ्ते मैं आ रही हूँ एक खतरनाक आतंक शो पे व्हिच इज एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट. and welcome to yet another episode of Excuse Me with Ahmed Ali Bhatt. आप जानते हैं कि मैं अपने शो में उन लोगों को बुलाता हूँ जिनसे मैं इम्प्रेस होता हूँ या मैंने उनको इम्प्रेस करना होता है. लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वाकई ही मैं उनसे इम्प्रेस हूँ बिकॉज बहुत ही कम अरसे में उन्होंने अपना नाम बनाया. नाम बनाते साथ ही उन्होंने फिल्म भी कर ली. फिल्म के साथ उन्होंने ड्रामे, लीडिंग लेडी, मतलब अप अगेंस्ट एवरी, मतलब कहते हैं ना अगेंस्ट ऑल ऑड्स. बड़ी बात होती है स्पेशली बीइंग अ वुमन इन दिस इंडस्ट्री. आज हम डिटेल में उनसे बात करेंगे कि हाउ इट केम अबाउट. ख़ानदान तो उनका फिल्म और टेलीविज़न से बिलोंग करता ही है. प्लीज़ वेलकम अमर खान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आज ये रूह अफ़ज़ा बन के आई हुई हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं. रेड क्यों? बाहर क्योंकि बहुत फ्रीजिंग कोल्ड थी तो आई थॉट इस मौसम में आग लगाने की जरूरत है तो लाल पहना जाए. बेटे जो रोड से अग्नि लाते अच्छे अरबी होंदे ने. दम मस्तमी क्यों भाई? आते साथ ही आपने वासे चौधरी वाली हरकत की कि हाँ मैं फिल्म लिखूंगी तो मैं हीरोइन होंगी. अच्छा, वासे का इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस फिल्म के होने में. ये जर्नी उनकी समझ लें उनकी वजह से स्टार्ट हुई. छोटी सी क्विक स्टोरी. मैं फिल्म थीसिस अपना दे रही थी जिसमें सलमान शाहिद साहब मेरे साथ थे. अच्छा. और उसका एक प्रोमो मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला तो वो बहुत वायरल हो गया और वासे की नज़र से वो प्रोमो गुजरा और वो पंजाबी रोम कॉम टाइप एक थीसिस फिल्म थी. तो वासे अप्रोच्ड मी, ही सेंट मी अ मैसेज एंड ही थॉट मे बी आई एम सम मर्द. तो उन्होंने कहा आप नाम भी साहब हैं, मर्दाना अमर. तो फिर मैंने कहा कि नहीं, आई एम अ गर्ल एंड आई एम जस्ट ग्रेजुएटिंग. तो वासे के 14 तबक तो नहीं रोशन हुआ. वासे उस वक्त होते थे आई गेस हम फिल्म्स में वो कुछ कर रहे थे एज अ हेड ऑफ जनरल मैनेजर ऑफ हम फिल्म्स. तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा वी आर लुकिंग फॉर न्यू स्क्रिप्ट राइटर्स और आप आएँ और हमें आके जो है वो बताएं कि आप लिखती हैं. तो मैंने जाते साथ उनको अपना 90 पेज का वेल बाउंडेड एक स्क्रिप्ट दे दिया. So he was taken aback. He was a bit shocked. He said, "You've written the whole script, like the story, dialogue, screenplay also?" And I said, "Yes." So I narrated him a story for like 1.5 hours. मुझे याद है वो हम करने आए थे अवार्ड शो ना. हाँ. I remember that. और मैंने उन्हें वो कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा अच्छा लिख भी लेती है. मैंने कहा जी लिखी हुई है मैंने. तो उन्होंने कहा कि किस लिए? तो I said I love writing and I thought one day I will make it. So I keep writing my scripts. I don't wait for an opportunity. Even today, I don't wait for a financer or a producer. Okay. I don't think I write for someone. But if somebody comes and I can, you know, I have a bank of stories and I can always मतलब आपने वो वाला किया ना जेड़े नहीं होंदे कि पेटी बाजी वाली होंदी. सर मैं 2 अस्ताइयां नहीं कि 10 अस्ताइयां बनाई हैं. तुसी दसो ते सही. बिल्कुल. So he was the first one who told me to pursue this seriously. अच्छा. Writing. और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये कह रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म्स दी हैं तो कोई तो बात होगी और मुझे वाकई कराची आके इसे सीरियसली पिच करना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हेन फॉर लाइक 1.5 to 2 years I think I went to almost everybody that I knew or that I could have gone to through references, through even on my own as well. And I had quite a rough patch. रफ पैच यू मीन कि मैं 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी गई कहानी लेके. अच्छा. और उन्होंने पहले तो मुझे ऐसे स्कैन किया ऊपर से नीचे. उन्होंने कहा लड़की और इस उम्र में और फिल्म ग्रेजुएट और फिल्म लिख के ला रही है
और अब कह रही है कि बनानी है, तो ये तो कुछ बहुत एक्स्ट्रा हमें बूफे मिल रहा है जिससे आप टॉलरेट नहीं कर सकते. तो they would sort of undermine, they never took me seriously as a writer. They thought that, you know, she's a good looking face and maybe she should try her hands at acting. और उन्होंने कहा कि अभी फिल्में कम बनती हैं पाकिस्तान में, तो हम आपकी सुनेंगे ये फिल्म, और अगर हमें जरा आ तो करें ना. हाँ, एग्जैक्टली. तो इस तरह वो इनमें से कितने थे जिन्होंने फ्लर्ट भी किया? देखिए, वो तो होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो होता है कि फ्लर्ट भी करते हैं, लेकिन इस जर्नी की बात, मतलब मुद्दा ये है कि वो फिर 2 साल के बाद व्हेन आई वाज कॉन्स्टेंटली, मैं अगर एक बार गिरती थी तो मैं फिर से उठ जाती थी, 100 बार गिरती थी तो फिर 100 बार दोबारा उठ के दिखाती थी. और यकीन माने, मुझे जब जब रिजेक्शन मिलती थी, मैं हमारा एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप था जहाँ पे अम्मा रह रही थी कराची में. वी आर फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर में तो हम नवाबों की तरह रहे हैं, बिल्कुल. लेकिन जब कराची काम के लिए आए तो वो एक छोटा सा अपार्टमेंट था. यहाँ जवाबों की तरह रहे हैं. जवाबों की तरह बिल्कुल. तो वो रास्ते में ना, एक मेरे घर के बाहर से एक इमाम बारगाह गुजरती थी. अच्छा. तो आई वुड ऑलवेज मेक अ प्रेयर एंड देन गो, एंड I'd say कि अगर ये मेरी नसीब में नहीं है ना, तो ये ना कराइएगा, मैं जा तो रही हूँ, ये मेरी अल्लाह ताला तक एक अर्जी पहुंचा दे. यकीन माने, मुझे रिजेक्शन से भी मैं इतनी ढीठ थी, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग हड्डी थी मेरी. बट यू थिंक that became the fuel? That became the fuel, actually. That added fire within, that, you know, now I have to do this. Yeah, fire in the belly. वो पूरा आपका belly छोड़े, पूरी body. या. तो फिर वो जर्नी और ज्यादा जो है वो विगरस होगी. अच्छी एक चीज मैंने ये की कि उस वक्त तक मैंने कोई ड्रामा नहीं किया हुआ था, तो मैंने ड्रामों में एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी. हाँ, एक आपका हॉरर सीरियल भी, एक हॉरर सीरियल जो है वो. अच्छा, ये सारा जो मैं आपको पैच बता रही हूँ, ये उस हॉरर सीरियल से बहुत पहले की बात है. दिस वाज राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन. वो हॉरर सीरियल और इवन गुग्गी जो एक मेरा पीरियड प्ले था, वो भी बाद में, बल्कि ये सारा पहले का एक फेज था. और ये स्क्रिप्ट जो आपने लिखी हुई थी, ये इसकी थी, दम मस्तम की थी. हमने पहले उसका नाम कुछ और रखा था, इश्क टॉकीज. वी हैड टू चेंज इट एंड मेक इट दम मस्तम, लेकिन वो यही स्क्रिप्ट था. ओके. और एज ए राइटर, मतलब थोड़ा सा मैं इसको रिवाइंड करना चाहता हूँ, फिर इधर से हम लोग पिकअप करेंगे. अर्ली इंस्पिरेशन, बिकॉज हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, मैं तो कहता हूँ उनके पास चॉइस ही नहीं होती. हाँ जी. बिकॉज आपने वही चीज़ें देखी होती हैं, वही चीज़ें आपको नेचुरल आ रही होती हैं, और हमारे लिए नॉर्मेलिटी होती है, जबकि दूसरों के लिए ये नहीं होता. वो कहते हैं कि अच्छा जी आए थे, फलां गया था, वो वाला गया. बीइंग अ किड, और आपकी वालदा फरिया जी, उन्होंने भी एक्टिंग की. आपको लगता है कि बचपन से ही उनकी इनकरेजमेंट थी कि अच्छा तुमने भी एक्टिंग करनी, या उन्होंने कभी नहीं किया? कभी नहीं. अच्छा, मेरे नाना जो हैं वो फिल्म मेकर थे. उन्होंने शान शाहिद साहब की वालदा नीलो जी के साथ, कमाल साहब के साथ बड़ी फिल्में बनाई, बट ही डाइड वेरी यंग बिकॉज ऑफ लिवर कैंसर. घर में जब अम्मा भी आई तो उनको भी आगे पीछे कोई नहीं था और खुद से करना पड़ा. उनकी तो खैर बहुत स्ट्रगल थी, मैंने तो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं की. आई एम प्रिविलेज्ड दैट वे. लेकिन मेरा ये था कि आई वॉज वेरी स्टूडियस अहमद. आई वॉज, वो होता है ना A+ वाले बच्चे जिनका 90% नहीं आया और 89 पे B आ गया, तो वो 10 रातें रोते रहे. आई वॉज कोड़े मारते. हाँ. मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था, मुझे डांस का बहुत शौक था, जो मेरी पार्ट टाइम हॉबीज थी. जब बच्चे या जो बच्चे कहते थे ना हमें चॉकलेट्स और बारबीज चाहिए, मेरे घर में, मेरे कमरे में एक बहुत बड़ी शेल्फ अभी तक है लाहौर में, जिसमें DVDs और सीडियों और कैसेट्स की कलेक्शन है. अच्छा जी. तो मुझे बहुत क्रेजी एक फिल्मी कीड़ा थी मैं. अम्मा को लेकिन कभी बताती नहीं थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, क्योंकि कभी हिम्मत नहीं पड़ी अम्मा को. मुझे लगा चांडी ना बच जाए कि एन्ना मैं तेनू पढ़ाया ओदे बाद तेनू एक्ट्रेस एक होता है. तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नहीं एक्टिंग करनी चाहिए. आप ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, आपको लगता है कि यार जो मेरे साथ हुआ ना वो बच्चे के साथ ना हो. एब्सोल्युटली. एंड शी वाज ऑलवेज अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, शी वाज नेवर अ स्टार. तो उन्होंने उस टाइम पे आप देखिए ना, हमारे लिए तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस है कि ये चैनल नहीं, ये चैनल नहीं, ये चैनल नहीं. उस टाइम पे तो सिर्फ एक चैनल और एक सिनेमा, बस वही है. आपने या एवेन्यू या शानूर. बिल्कुल. तो बस हुआ ये कि अपना A-levels के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था BBA करने, और बहुत ज़्यादा फीस थी वो. तो हमने 70% पैसे अरेंज कर लिए, 30% रह गए थे. अच्छा.
तो मेरा 1 साल ज़ाया ऑलमोस्ट हो गया, मैं नहीं वो अरेंज कर पाया हम पैसे मुझे भेजने के लिए, पढ़ने के लिए। तो मैंने अम्मा को कहा कि ये इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी नहीं बननी। मतलब आई डिडंट वांटेड माई मॉम टू फील कि वो पैसे नहीं अरेंज कर पाई तो ये मेरी ज़िंदगी में वो पता नहीं कोई निखार नहीं आ पाएगा बाहर जाके पढ़ने का। एंड देन आई आस्क्ड हर दैट आई रियली लव फिल्म मेकिंग, तो क्यों ना एक्टिंग, फिर भी नहीं कहा, तब तक एक्टिंग नहीं कहा था, फिल्म मेकिंग कहा। तो उन्होंने कहा तुम्हें जमादार भी बनना है, दिल से बनना चाहती हो तो ज़रूर बनो, तुम्हारी अपनी जर्नी है। And then I started my 4-year degree in Beacon House National University. How many brothers and sisters are you? I'm from my mother's side, I'm the only one. Acha. Yeah. And your father, Yeah. आपने was he a supportive father? के मतलब उन्होंने No, I'm being raised by a single parent because my parents separated when I was when I was a baby. I did visited him in New York and we had very cordial relationship. लेकिन as in I'm being raised by Amma. हाँ जाहिर बात है। Yeah. It's देखिए मैंने पहले भी आई थिंक अजान के साथ मैंने किया था जिक्र। He is also from a broken family. I'm also from a broken family. It's tough, especially मेरे मतलब हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर ये था कि अम्मा अब्बा ने मेक श्योर किया था अच्छा बच्चों को ना इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन फिर भी सफ़र होता है। Yeah. And being a single parent पाकिस्तान में and being raised, at some point did you feel any, what's the word I would use, guilt? कि क्योंकि मुझे एक टाइम पे बड़ा हुआ था कि यार हम लोगों को लगता था कि हमारी वजह से अलग की हुई है, हम लोग मतलब आई वेंट थ्रू दैट फेज। कभी इस तरह का फील हुआ कि अच्छा या यू वर वेरी स्मॉल एट दैट टाइम? या आई थिंक मेरे पेरेंट्स को दोनों को ही पता था कि वो वजह जो है वो दोनों खुद थे, मैं नहीं थी। आई वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, आई वॉज 2. तो एंड फादर he just went to New York and then he had a family there, he married there. तो इसलिए अच्छा यकीन माने मुझे कभी वो गिल्ट अम्मा ने कभी, आई एम श्योर अब आके मुझे ऐसा फील होता है कि कितना उस औरत ने हार्डशिप्स सही होंगी। बिल्कुल। और वो मुझसे छुपाई, एक्ट्रेस थी ना, तो वो जब उनको रात को काम से आती थी, पूरा दिन काम करने के बाद जब रात को आती थी तो मुझे आज भी याद है उनकी ना वो एक हील की टिक 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 जो घर एंटर होने की एक आवाज़ है, वो आज तक दैट साउंड इफेक्ट आई हैव दैट। और फिर आई लव किसिंग हर हेयर, बड़े लंबे अभी तक उनके माशाल्लाह घने काले बाल हैं। मैं उनको जप्पी नहीं डालती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी, तो उनको जब जप्पी डाल के मैं सोती थी ना तो ऐसा लगता था कि कोई होका, एक होता ना पेट में हल्की सी एक लर्जिश सी फील होती थी, पर समझ नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है। वो शायद कोई अंदर का कोई रोना शोना ही होगा जो मुझसे छुपाती थी। बट शी इज़ अ सुपर वुमन यार। I really wish that I become 10% as strong as she is. I am very strong, but compared to her, मेरा threshold फिर भी ज़रा थोड़ा कम है। You're not a typical heroine. हमारे पास यहाँ हमारी एक textbook definition I'm है। not even a typical girl like women in my life. अच्छा। Yeah, I mean I can't be very cute and very चीचियाँ जिद्दतें आंदियाँ ने ना, I want to be myself. I have bold vocals. I don't have a squeaky voice. When I came to Karachi, I thought I had very husky and bold vocals, which a lot of people didn't had in Karachi. But then I thought that all these odds are going to work my way. I should make them my strength rather than वो जो 11 इतना अच्छा काम कर रही हैं और टॉप की एक्ट्रेसेस हैं, उनकी कार्बन कॉपी बनने की बजाय इफ आई बी माई सेल्फ आई विल बी रजिस्टर्ड मोर। तो मैं कभी इंसान भी एज अ फीमेल भी कभी बहुत टिपिकल नहीं थी और आई थिंक एज एन एक्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ नहीं, मैं क्योंकि मेरा यही सवाल था कि यहाँ हमारे स्पेशली यंग गर्ल्स के अंदर ये बड़ा होता है कि अपने आप को एडजस्ट करवाने के लिए, प्रूव करवाने के लिए दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड लॉट ऑफ cosmetic surgeries and everything just to look that certain way. Yeah. Were you ever pressured और आपको लगा कि अच्छा यार मुझे शायद ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए? No, I had good features already. वाह। मेरा नाक बहुत तीखा था तो कभी किसी की जरूरत नहीं हुई कि थोड़ा सा कटवा लो और ऊंचा करा लो। हम देखेंगे। Exactly. नहीं सही बात है, नहीं अच्छी बात है। देखिए you have that Punjabiness about you, you have that boldness, loudness about you.
अच्छा, वो ये पंजाब में तो बड़ी अच्छी लगती है, हाँ जी फिल्म के अंदर आपको टोन डाउन करनी पड़ती है। बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा, फिल्म से भी ज्यादा ड्रामे में टोन डाउन करनी पड़ती है। आवर ड्रामा इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर फिल्म्स। सो जब मैंने अपना पहला ड्रामा किया गुगी और बेलापुर की डायन से मुझे उस साल की सारी नॉमिनेशंस मिली, और वो एक नेगेटिव रोल था, नेगेटिव भी नहीं था, वो एक हॉरर जॉनरा का रोल था, सुपर या डैन का था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो यू गेट टाइप कास्टेड, यू गेट सिमिलर रोल्स ऑफ अ वैम्प और नेगेटिव एंड ऑल। आई इंटेंशनली वेंट फॉर द मजलूम एंड द बेचारी वन देन। अच्छा, बिकॉज मुझे पता नहीं, किसी ने एक बार कहा कि आपके फीचर्स बहुत तीखे हैं, तो मे बी यू पुल दैट कॉन्फिडेंट असर्टिव वुमन वेरी इजीली। तो मैंने उसको ना दिल पे ले लिया कि नहीं यार, मैं तो फिल्म स्कूल से पढ़ के आई हूँ, मैं तो थिएटर करके आई हूँ, मुझे तो आप चंगड़ी का रोल भी देंगे तो मैं उतने ही पैशन से आपको करके दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जान के एक ऐसा रोल किया, कयामत एक ड्रामा था जिसमें बहुत रोने पीटने वाला रोल था, विच वॉज माई बिगेस्ट सक्सेस टू डेट, जो हाईएस्ट रेटिंग्स लेके आया, और वो सब। आपने वो भी किया था वहाज के साथ, दिले बेरहम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। किसको पता था कि वहाज अभी वहाज हो जाएगा। वहाज माशाल्लाह इज राइजिंग स्टार। नहीं, और दिले बेरहम, फिर एक दिले गुमशुदा भी कुछ इस तरह का था, बस दिले 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 दिले। एक दरार बहुत रिसेंटली जो है वो जिब्रान के साथ जो था वो हुआ। तो मैंने इंटेंशनली, एक्चुअली फिल्म जब 2 साल रुक गई बीच में कोरोना की वजह से, तो मैंने बहुत ज्यादा टीवी किया, मैंने अपने आप को बिल्कुल एक्सक्लूसिवली किया कि अब मैंने फिल्म कर ली तो अब मैं तो हुन काम ही करना पड़ा। मैंने बल्कि सोचा कि आई एम सो न्यू, आई नीड टू एक्सपैंड माय ऑडियंस, आई नीड टू बी एन अवामी गर्ल दैट व्हिच दे वांट टू सी ऑन स्क्रीन। और उस चक्कर में मैंने बहुत सारे ड्रामास किए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ देम वर बैक टू बैक हिट्स। दम मस्तम जब रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस आ रही थी, और वो रिजेक्शंस भी नहीं थी, इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ही नहीं सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ बनानी सी। मतलब मैक्सिमम 2-3 लोग फिल्म्स बनाते हैं जो अभी तक बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और उनके अलावा बड़े कम लोग हैं जो जुर्रत करते हैं फिल्म बनाने की। तो एक्चुअली रिजेक्शन से भी ज़्यादा इंडस्ट्री का दर्जा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, वरना तो आपके पास आज पैसे हो, मेरे पास आज पैसे हो, हम अपनी फिल्में खुद ही बना रहे हैं। amount of passion that we have and the film families that we come from, we don't wait for anybody. I mean, I never wait for anybody. लेकिन unfortunately वो क्राइसिस इतने अब तक हैं, अब तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं एज अ फिल्म फ्रेटर्निटी कि वो उतने ऑप्शंस नहीं है, उतनी तादाद में हम फिल्में नहीं बना पाते। किस पॉइंट पे वो कॉल आई थी या वो मीटिंग थी कि अदनान के साथ, क्योंकि अदनान सिद्दीकी साहब वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस। Yeah. So how did that meeting came about? It wasn't a meeting, honestly. I was already pitching this film to a few people, as I said. Okay. और उस दौरान मैं ये ड्रामा करी थी गुगी, जिसके अदनान प्रोड्यूसर्स थे। तो हम लाहौर में शूट कर रहे थे, और मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से एक फिल्म है जो मैं बनाना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे आओ सुनाओ कहानी सुना। और मुझे याद है कि उन्होंने सुनी भी नहीं होगी शायद, आज तक पूरी कहानी नहीं सुनी। द काइंड ऑफ शॉर्ट अटेंशन स्पैन दैट ही हैज़। तो लेकिन उनके ना कान में कहीं ये बात पड़ गई कि ये फिल्म बहुत पैशनेटली बनाना चाह रही है। उन दिनों में मैं हुमायूं के लिए भी एक फिल्म लिख रही थी, बट दैट डिडंट मटेरियलाइज्ड। ये तो वो हाफ वे थ्रू हमने वो पहला एक पूरा उसका वो कर भी लिया, फर्स्ट हाफ भी आई गेस लिख लिया, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो मटेरियलाइज नहीं हुई। फिर मैं भी अपनी चीज़ों में जो है वो जुट गई, तो वो बीच में ही कहीं सफ़र अधूरा रह गया। सो खैर अदनान न्यू दैट आई वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन समथिंग एंड पिचिंग दिस फिल्म टू द राइट पीपल, एंड दैट इज़ व्हेन कुछ रिसोर्सेज मेरे थे, कुछ उनकी तरफ से आए, और फिर हमने म्यूचुअली इस फिल्म को बनाया। अच्छा, तो फाइनेंशियली भी? यस, यस। तो और ये आप लोगों की डिसीजन थी कि एहतिशाम को एज अ डायरेक्टर लेना है? मेरी तो बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज आई वाज द राइटर एंड आई जस्ट वांटेड द राइट टीम। दिस वाज अदनान्स डिसीजन। तो हीरो के अंदर भी आपका ही से था? बिल्कुल नहीं था, यकीन माने हीरोइन के अंदर भी नहीं था, लेकिन थैंक गॉड। नहीं, बट आपकी कंडीशन थी है कि मैं हीरोइन हूं। Not really. But when I gave that 2.5 hour, I did expressed that I would love to do this character. This is something closest to my heart. In fact, ये जो लड़की का उसमें किरदार था आलिया का, it has similar traits to what I have in my real life. That passion, that zest for dancing and all. And I'd love to perform that.
And I remember I narrated a 2.5 hour narration to Ehtisham bhai, and he said, जान मारी हुई है, खून लगा हुआ है, ये करोगी तुम. So I think it was his decision. Imran also and myself also, it was Ehtisham bhai's call. Okay. Did you audition anybody else for this role or not? No, we didn't. We didn't. Because Ehtisham bhai was very sure about the faces he wanted. मतलब किसी को रोल ऑफर भी नहीं किया पहले, मतलब कि होती है ना कि अच्छा किया था, लेकिन देखिए अब हम वो नहीं नाम लेना चाहते. चले जिनको किया था, लेकिन वो बात नहीं बनी. और फिर बट ही वाज श्योर कि वो कौन सी चॉइसेस हैं, वो कौन सा फेस है हीरो और हीरोइन का जो इस किरदार से जस्टिस कर सकेगा. ओके. प्रोडक्शन आप लोगों की 1.5 साल रही है जी, जिसके अंदर काफ़ी मुश्किलात वगैरह भी पेश आई थी. किस पॉइंट पे जाके वाकई लगा था कि यार ये क्या मैंने कर ली, मुसीबत उठा ली है? सच्ची बात बताऊं, वो तो हर रोज ही आपको एक डिफरेंट प्रेशर था. आपको पता है इस फिल्म के दौरान आई एक्चुअली बिकेम एन एंजाइटी पेशेंट. अच्छा. ड्यूरिंग दिस फिल्म कोरोना हैपेंड. वी शॉट द फर्स्ट स्पेल जब हमने दम मस्तम का लाहौर में कंप्लीट किया, उसके 2 दिन बाद मेरी नानी की डेथ हो गई. और 1 हफ्ते बाद मैं दोबारा फिल्म के गाने के सेट पे आई वाज डांसिंग. सो लाइफ was I won't even call it a roller coaster ride. It was a tornado. And I suffered a lot because of this film. तो वो कहते हैं ना कि जब आपको कोई कामयाबी, कोई बहुत बड़ी चीज मिलती है तो उसका बहुत बड़ा सदका भी देना पड़ता है. तो मुझे नहीं लगता कि मैंने जिंदगी में इतनी मेहनत किसी और चीज पे की है जितनी शायद दम मस्तम पे की है, ऑनेस्टली. बॉक्स ऑफिस पे मिक्स रिव्यूज आए फिल्म के. बहुत से लोगों ने, बल्कि मेरे अदनान से भी जब बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि मैंने इस फिल्म से ये सीखा है कि क्या नहीं करना. What do you think were the don'ts? उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं करना? वो तो उनके अपने इंटरव्यू में है ना. I really want to know कि उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं करना. नहीं, उन्होंने बस ये कहा था, उन्होंने कहा था there are a lot of things that I learned कि जो नहीं करनी चीज़ है. अच्छा. आपने क्या इस चीज़ से गैदर किया बॉक्स ऑफिस के रिजल्ट से? देखिए, मैंने लाइफ के रिजल्ट से ये गैदर किया, क्योंकि फिल्में भी आगे भी बहुत बनेंगी. एक मैं लिख भी रही हूँ अभी. इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. लेकिन एक प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा आपको जो लाइफ एक्चुअली सिखा रही होती है ना, वो ज़्यादा बड़ा टेक अवे होता है. तो जो आपके नसीब में चीज़ हो ना, उसको आप रीडू या अनडू नहीं कर सकते. वो होनी होती है, वो लिखी होती है. फिर तुसी भावें अड्डियां रगड़ो, भावें तुसी अपने मत्थे पिटो, भावें तुसी दरबार जाओ, भावें तुसी नफल मनो, वो होनी है तो वो होके रहनी है. सो एक्सेप्ट दैट. ऑल्सो आप जिस ऐलान से अपने सक्सेस को ओन करते हैं ना, आई थिंक उतने ही ऐलान से जो चीज़ उतनी वर्क नहीं करे, आई थिंक उसे ओन करना चाहिए. So I own this film like anything. I own it more than the other big successes that I have in my career and in my life. Don'ts, I think, बल्कि हमारी टीम में से एहतशाम भाई अदनान की बात थी. वो कह रहे थे कि वो एक हजरत अली का एक वो कॉल है ना, किसी के साथ सफ़र करो तो वो पता चल जाता है उसका. अगर किसी को जानना है तो उसके साथ सफ़र करो. तो एक्चुअली किसी के साथ फिल्म बना के देखो तो आपको सबका पता चल जाता है. तो आई थिंक वो भी एक जो है टेक अवे था कि हम आपस में इतना लड़ रहे थे, एज ए इंडस्ट्री हम इतना लड़ रहे थे. हमारे पहले 6 दिन जो थे बॉक्स ऑफिस पे, वी वर लीडिंग फ्रॉम पंजाब एंड द बॉक्स ऑफिस वाज आउटस्टैंडिंग. 6ठे दिन के बाद एक अंग्रेजी फिल्म आई और हमारे शोज जो है वो 40%, यस, एंड दे वेंट डाउन. And उनको स्क्रीन्स मिल गई. Yeah. मगर then I remember. अमर में एक चीज देखिए, I personally think कि अगर फिल्म में दम हो ना, फिल्म अपना टाइम खुद निकालती है. मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हाँ, एक हमारे इंडस्ट्री के अंदर ये एक बड़ा है कि जो अगर कोई गोरी फिल्म आती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, और अगर मार्वल की फिल्म है तो जाहिर बात, बिल्कुल ऑब्वियसली. लेकिन हमारे पास वो भी एग्जांपल्स हैं कि मार्वल की फिल्म को भी बिठाया हुआ है. ठीक है. सो आई पर्सनली फिल्म मैंने दम मस्तम देखी थी. मुझे फिल्म हाफ अच्छी लगी थी. मुझे स्टार्टिंग के बिट्स एंड पीसेस अच्छे लगे, फिर मुझे लगा बीच में थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है ये सारा कुछ. बट एट द एंड ऑफ द डे मैं पूरी फिल्म को अप्रिशिएट किया कि यार अच्छा यार ये फिल्म बनी हुई है, लोगों ने
जिसमें जान लगाई है, फोन पे मतलब फोन लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद जब आप ऑडियंस ब्रूटल होती है, एब्सोल्युटली, मैं और आप हम लोग एक दूसरे को झूठी मोटी तारीफ भी कर देंगे, लेकिन जो बंदा फिर 1500 रुपए दे के फिल्म देख रहा है ना, वो फिर ब्रूटल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाहर निकल के अंदर गया जी की बकवास या कहेगा। और हम भी जब ऑडियंस होते हैं तो हम भी ऐसे ही ब्रूटल होते हैं, हम भी जब दूसरों की फिल्में देखते हैं तो हम ऐसे ही क्रिटिसाइज करते हैं, एंड इट्स फेयर इनफ एक्चुअली। डू यू थिंक पाकिस्तान के सिनेमा जो कि बेचारा लंगड़ा जो रह गया, इसकी सेविंग ग्रेस आपको नजर आ रही है? किस में? हमारे सिनेमा का फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? देखिए, हमारा सिनेमा ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल और वॉलेटाइल है। 2015 में एक वो हुमायूं की फिल्म आई थी, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, तो वो उस वक्त में आई थी जब इतनी स्क्रीन्स भी नहीं थी। इवन बोल उस वक्त पे आई थी जब इतनी स्क्रीन्स नहीं थी। चूड़ियाँ आके जो है वो ब्लॉकबस्टर कितनी जुबलियाँ कर गई, जबकि अगेन स्क्रीन्स उस वक्त कम थी और वो एक गुज्जर फिल्मों का ना डाउनफॉल चल रहा था। तो हमारी हमेशा एक बम आता है जो फिर ऐसा फटता है कि वो मौला जट एग्जैक्टली, इवन द JPNA सीरीज एंड पंजाब नहीं जाऊंगी एंड ऑल दोस फिल्म्स, दे आर लाइक अ सिल्वर लाइनिंग। तो आई थिंक, और वो इस वजह से सिल्वर लाइनिंग है अहमद, मुझे ऐसा लगता है कि हम मूवी प्रोड्यूसर्स तो अच्छे नहीं हैं, मतलब उतनी बल्क में हम फिल्में नहीं प्रोड्यूस करते। हम एज अ मूवी कंज्यूमर नेशन बहुत अच्छे हैं। हमने बॉलीवुड भी देखा है बचपन से लेके अब तक, हमने हॉलीवुड भी देखा है, हम ड्रामास भी देखते हैं, तो हम बहुत एक्टिव व्यूवर्स हैं। लेकिन हमारी फिल्में क्योंकि उतनी तादाद में नहीं बनती, फिर उतनी तादाद में हिट्स भी नहीं निकलती, तो इस वजह से कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। बट माई हार्ट इज इन फिल्म्स। तो मेरे सामने तो कोई ये मनूस्तरीन बातें करता भी है ना कि नहीं फिल्म का टाइम नहीं रहा। कोरोना के वक्त में हमें 2 साल लोगों ने हथौड़े मारे हमारे सरों में कि फिल्म पता नहीं आएगी भी कि नहीं, OTT प्लेटफॉर्म्स देखें, ये देखें, वो देखें, सब चीज़ें। आई थिंक टाइम कभी भी एक जैसा नहीं रहता, कचरा भी अपनी जगह बदलता है। और या एग्जैक्टली तो आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आगे भी जो फिल्में आएंगी वो अच्छा करेंगी, क्योंकि हम फिल्म लवर्स हैं एज अ नेशन। राइटिंग ज़्यादा एंजॉय करती हैं या अदाकारी? दोनों क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? मैं तो डांसिंग भी बहुत एंजॉय करती हूँ, और आपने देखा हुआ है। बड़ी तमाशबीन औरत है कि मतलब सब कुछ एंजॉय, मैं तो डांस भी, राइटिंग भी, सब। हाँ, अभी आईपा में आपने देखा था यार। सत्यम शिवम सुंदर। हाँ। नहीं तो आई थिंक दीज थिंग्स आर सो कोरिलेटेड. I am a huge Madam Noor Jahan lover. So if you see the mix that she has, she was an actress, she was a singer, she was a performer, she was a rock star. She had all the oomph and, the right amount of what you call it makes a legend. Yeah. तो आई थिंक जो भी ज़रा थोड़े क्रेजी वाले आर्टिस्ट होते हैं उनमें ये सब होना चाहिए. तो आई कांट पिक कि मैं क्या ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, लेकिन मेरे लिए थेरेप्यूटिक ज़्यादा राइटिंग है. ओके. एक औरत के लिए कितना हार्ड होता है अपने आप को प्रूव करवाना, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री? अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है माशाल्लाह वी वेरी ब्लेस्ड कि हमारी औरतों के लिए रोल्स भी कंपेयर टू मेन ज़रा ज़्यादा लिखे जाते हैं, टीवी पे खास तौर पे. टीवी, और मैं इसलिए कहता हूँ टेलीविजन औरतों का. एंड इवन द कैंपेन्स एंड द एड्स दैट यू वॉच, आई थिंक विमेन आर लीडिंग एट ऑल फ्रंट्स. तो आई थिंक ये बहुत एक हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट होगा कि औरतों के लिए क्या. मुझे ऐसा लगता है हमारे मुल्क में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं. या इनफैक्ट कंपटीशन भी ज़्यादा. गर्ल्स आर रियली गुड यार. आप अपने आप को फेमिनिस्ट मानती हैं? फेमिनिस्ट का क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली आप बताएं ना. नहीं मैं यार, मुझे फेमिनिज्म हमारे यहाँ तो, मुझे एक्चुअली 2 इतनी पावरफुल औरतों ने बड़ा किया, मेरी नानी और मेरी माँ, कि वो जो इज़म्स और इस्ट्स और मूवमेंट्स हैं मुझे उन्होंने वो नहीं सिखाए क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी. लेकिन मेरी एक एक वेन में ना उन्होंने कोई 20 किलो उन्होंने ना पावर भर के भेजी है. ते मैंने पता ही नहीं कि इफ इट्स अबाउट वुमेन बीइंग इन फुल सपोर्ट फॉर वुमेन, ऑब्वियसली यस. भाई देखें, यहाँ हमारे यहाँ फेमिनिज्म का और उसको थोड़ा सा हाईजैक कर लिया गया, एक औरत मार्च के रूप में आया है जिसमें मर्द को बैशिंग की जाती है. या तो आप इन चीज़ों में बिलीव करती हैं? नो, आई डोंट सपोर्ट एनी वन पर्टिकुलर जेंडर ऑनेस्टली, क्योंकि आई थिंक हम एज अ ह्यूमन बीइंग आजकल इतने I'm sorry कि वो औरत मर्द की अब डिबेट नहीं रह गई. अब हमारे और बहुत सारे मसले मसाइल आ गए हैं. सर्वाइवल एंड बीइंग कम्पिटिटिव, बीइंग इन द राइट रिलेशनशिप्स. द वर्ल्ड हैज बिकम हंगर गेम्स.
आई स्वेयर। कैसे हो सकता है कि भाई आप इंडस्ट्री में रही हैं और अभी तक आपने शादी नहीं की? तो वो तो करनी है और वो तो इंशाल्लाह करेंगे। क्या मतलब अभी तक शादी नहीं की? नहीं, माँ ने तो कहा नहीं कि मेरी धी जवान हो गई तो ब्याह कर दियो। अच्छा, my mom is very good in that. She always gives me that liberty and that respect to make my own decisions. Yeah. ताकि कल को मेरी गाल ना पै जाए कि तो इसलिए ऐसी। Exactly. तो शादी आप अपनी मर्जी की ही करेंगी? जी। लाहौरी बंदा कराची में आके जब सेटल होता है, हाँ। तो थोड़ा सा आता है कि अच्छे लाहौरी हैं आप, क्योंकि हमारा एक एग्जैजरेशन भी है, हमारे लाइफस्टाइल में भी लाउड भी हैं ये वो। और यहाँ तो औरत का किरदार के अंदर तो जी मजलूम उसको दिखाओ, रोना दिखाओ और बस अपने आंसू टपकते हुए दिखा दो। मगर आपने कॉमेडी भी ट्राई की, आपने कहा कि नहीं, मैंने तो एकदम मुझे आपने कॉल भी की थी कि यार मैंने वो कॉमेडी वाली चीज़ करनी है, मगर हमारे वो टाइमिंग नहीं मिल पाई जी। यू हैव दैट कॉमिक एलिमेंट अबाउट यू, यू हैव दैट वेरी सीरियसनेस ऑल्सो अबाउट यू। कौन से रोल में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं आप? एक्चुअली मैं जिसमें भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँ वो मुझे बोर करने लगता है। तो आई रियली मेक श्योर कि आई एम नॉट कंफर्टेबल एवर। आई वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। अच्छा। आई वांट टू बी इम्पेशेंट। इट्स देन दैट आई एंजॉय। एम आई साउंडिंग टू किसी और डायरेक्शन में तो नहीं कॉन्वर्सेशन? आई वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। या आई मीन क्रिएटिविटी और आई थिंक अच्छा एक्सप्रेशन भी आर्टिस्ट में से तभी निकलता है जब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब, जब वो थोड़ा सा मेंटल केस हो। आसान ठंडिया तख्तियां चोनी एक्टिंग निकलती है। दिस इज बाय द वे, दिस डायलॉग इज ब्रॉट टू यू बाय माय मदर। जब तक दाल चावल पे तड़का ना लगे मजा नहीं आता। एग्जैक्टली। बट ऑनेस्टली बिकॉज आई एम अ पंजाबी, आई एंजॉय दैट लाउडनेस एंड दैट कॉमेडी, क्योंकि वो एक्चुअली घर में है ना, वो घर से स्टार्ट होती है और वो बहुत कोई एफर्ट या ट्राई नहीं करना पड़ता, वो बस है। हम अपनी बहुत सीरियस जिंदगी की सिचुएशंस में भी कोई ऐसी चवल हरकत कर जाते हैं कि हम बाद में खुद हंस रहे होते हैं कि ये क्या किया था। आदि हो जाता है। अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर कोई दोस्त, स्पेशली खवातीन के अंदर तो मतलब कट थ्रोट कंपटीशन है आप लोगों का। ड्रामा होता है, दोस्तियां होती है, ड्रामा होता है, तो फिर उसके बाद तो क्या ही बात है। वाकई इंडस्ट्री में कोई दोस्त बनाई, कोई दोस्त बना है? नहीं, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। लॉट ऑफ क्या, जो थोड़े से 2-3 है वो भी बहुत बहुत कम है। एंड दे आर ऑल्सो द वंस जिनको मैं हर रोज नहीं मिलती, बल्कि कई महीनों बाद कोई मुलाकात हो जाए। जान के करती हैं या आप भी डसी हुई हैं? नहीं, मैं इतना ऑनेस्टली मैं इतना डसी नहीं हुई। मेरे स्कूल और यूनिवर्सिटी के बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी तक हैं। तो मैं आई थिंक शायद मुझे समझ है बिटवीन यू नो जेन्युइन रिलेशनशिप्स एंड द वंस दैट आर जस्ट फॉर वर्क। या सोशलाइजिंग एंड फॉर वर्क। या कितना ज़रूरी है PR? हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली इन खबर, तस्वीर और बस न्यूज़ में होना चाहिए। सही PR बहुत ज़रूरी है। एक ही जैसे कपड़े और उसके 10 गलत पोज 5 प्रोमिनेंट पेजेस पे लगवा के गालियां खाने से बेहतर है सही PR। आई गेस उसमें ना एक्चुअली आपकी अपनी पर्सनालिटी का भी बहुत हाथ होता है कि आर यू टू डेस्परेट टू बी एवरीवेयर और आर यू टू कंफर्टेबल इन योर स्किन टू नो कि मुझे कितना अपने ऑडियंस के सामने अपने आप को एक्सपोज करना है और कितना रख रखाव रखना है। आई थिंक ऑडियंस समवॉट लाइक्स योर ऑनेस्टी, दे लाइक योर स्पॉन्टेनियसनेस, दे लाइक योर ऑडिटीज। अगर आप सेम बाकियों की जो है वो फोटोकॉपी बन जाए, दे डोंट एंजॉय दैट। मगर हमारे यहाँ ये भी होता है कि यही वो लोग हैं जो पहले तारीफें करते हैं लेकिन फिर गालियां भी देते हैं। हाँ। और जितना हम किसी का राइज एंजॉय करते हैं उससे ज़्यादा उसका डाउनफॉल एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। सो इट्स ए डबल एज सॉर्ड। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैंने इंडस्ट्री में दोस्त बनाए हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई दोस्त बन जाते हैं आपके। हाँ। और ये 2 ways होता है। आप एफर्ट करेंगे तो अगला भी एफर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली नए जो बच्चे हैं और वो सारा कुछ जो है, आई थिंक वो रख रखाव वाली बात है, वो कम हो गया है या इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ गई हैं।
शायद इसलिए एक दूसरे के साथ। अच्छा, आई थिंक इवन पर्सनैलिटीज भी अच्छी गूंदी हुई नहीं है। एक तो एजुकेशन नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जो हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, एजुकेशन नहीं है। फिर जो नंबर्स हैं वो ज़रा तेज़ी से सोशल मीडिया पे बढ़ जाते हैं कुछ भी करके, विच इज़ नॉट वेरी क्रिएटिव बट विच इज़ एन ईजी शॉर्टकट टू स्टारडम। तो ऑल ऑफ दैट आई गेस इज़ नॉट बैलेंस्ड वेल, एंड दैट इज़ वाई आउटकम इज़ दिस, कि वो इतना उनको वो जो सुनते हैं, जो एयर उनके दिमाग में बनती है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, डिक्टेटरशिप इतनी होती है कि समवॉट दे लूज इट। Do you believe in item numbers? क्या आइटम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए देखिए जो मीना, अब मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मेरी इसमें PhD है। हमारी फिल्में जो कहते हैं ना कि जी डांस हमारा कल्चर नहीं है, हाँ, बकवास है। बिल्कुल ऐसे ही है। डे वन से हमारी फिल्मों में डांस होता है और हम डांस को सेलिब्रेट भी करते हैं। हाँ, हमने फेस्टिव, एक हम लोग कंट्री थे, हमारे फेस्टिवल्स होते थे, बसंत होती थी, बहार होती थी, हॉर्स एंड कैटल शो और होता था। अक्टूबर से फरवरी तक की शादियां देख ले सोशल मीडिया पे। हमने ना अपने आप को इतना नेगेटिव कर दिया कि जो अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, चाहे वो डांस हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो फैशन शो हो, चाहे वो किसी भी किस्म की खुशी हो ना, हमने इसको गाली बना दिया। सो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ हाँ जी, आइटम सॉन्ग होना चाहिए। हाँ, आप उसको नंग पुना ना करें, मगर आइटम सॉन्ग का मतलब है कि भाई एक क्लाइमैक्स के ऊपर एक गाना। अच्छा, मैं आपको अब थोड़ा सा अगर इफ यू अलाउ मी टू, जी पहले होते थे स्पेशल नंबर्स, लाइक मीना कुमारी का जो एक वो होता था ना क्लासिकल, वो उसको आइटम नहीं कहते थे। ये बहुत बाद में आया कि प्रोवोकेटिव वर्ड्स यूज हुए। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, घटकाले सैया अल्कोहल से। नाउ दिस इज प्रोवोकेटिव एंड दिस गोज इन अ लिटिल वल्गर एंड स्लीजियर टोन। ये तो गलत है। आप एक एक्ट्रेस को सिर्फ कन्फाइन कर दें पेल्विक थ्रस्ट में और चेस्ट थम्पिंग में, दिस इज ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन and I do not support or approve of that. But songs in itself, women, all the Madhuri Dixit numbers, all the Meena Kumari and Madhubala numbers, all the Madam Noorjahan numbers and so many other, Babra Sharif से लेके मुमताज जी से लेके किसने क्या हसीन गाने रेशम और रीमा तक ने रिकॉर्ड करवाए हैं। बिल्कुल, those were amazing special numbers. तो I think एक तो लफ्ज थोड़े सबसर्विएंट हैं, हमें आइटम नहीं इसको कहना चाहिए, क्योंकि फिर हम एक तरह से लड़की को वो कह रहे होते हैं टपोरी लैंग्वेज में ना कि आइटम है लड़की। अच्छा, तो मे बी वी कॉल इट स्पेशल नंबर्स, बट आई एंजॉय देम, आई लव देम। हाँ, या क्लाइमैक्स आप कहते हैं कि भाई जी अच्छा जी क्लाइमैक्स आने लगे, क्योंकि नॉर्मली हमेशा आइटम क्लाइमैक्स भी गलत वाला ना समझ लें। क्लाइमैक्स आने लगे कुड़ी ले आओ। नहीं, आप अपने बट साहब, ये आपने गलत वोकैबुलरी निकाली है, सॉरी। ये PG-18 लगाना पड़ेगा। तीनों हज़रात, मेरे ख्याल है शो का क्लाइमैक्स हो गई। अच्छा, वाकई यार तू बड़ी खतरनाक है भाई मेरे। अच्छा भाई, जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, कोई ऐसा किरदार जो आपने किया हो अपनी मर्जी के बगैर? बिकॉज मैं अभी एक और हमारे एक्टर्स उनसे भी करता हूँ, मैं कि बड़े खुश नसीब होते हैं वो एक्टर्स, 30-40 साल 50 साल का भी जिनका करियर है, उसके अंदर भी आप अगर उनके किसी भी बड़े एक्टर का लाइफ स्पैन देखें, 2 या 3 मैक्सिमम आइकॉनिक कैरेक्टर्स वो करता है। बहुत लकी होगा तो 4 कर ले। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ जहाँ हमारे पास ऑप्शंस भी कम होती हैं, तो सारा कुछ होता है, और हमारा करियर के अंदर इफ़ यू आर लकी आप 10 फिल्में 15 फिल्में कर लेंगे। आपको लगता है कि मैंने अभी तक कोई वो एक ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर जो कि वाकई मैंने मेरे दिल के करीब है, हाँ यार ये तो मैंने एक कर लिया? अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, फ्रॉम द ऑडियंसेस पॉइंट ऑफ व्यू, के 2 किरदार जिसका मुझे मुखातिब करके सबसे ज़्यादा बुलाया जाता है। एक डायन था जिससे फिर मैं बहुत घबरा गई थी अपनी सक्सेस से कि हाय अल्लाह, मतलब वो सही कह रही थी, 5 एक्ट्रेसेस जो नहीं कर रही थी रोल के टाइप कास्ट हो जाएंगे, ठप्पा लग जाएगा डायन का। उसके बाद ऑफ लेट आई थिंक हीर जट, जो ये मैंने कॉमेडी ड्रामा किया था, वो जिसमें मैं एक टिकटॉकर बनी हुई थी, सरप्राइजिंगली wherever I go people call me हीर। अच्छा, तो I think those are like some good meteor roles, और वो रोने धोने वाले नहीं है, मतलब एक कॉमेडी था और दूसरा सुपरनैचुरल थ्रिलर था। So I think I have that to my credit. Yeah. नहीं अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत आपकी अच्छी लगती है कि आप हमेशा मतलब कह लें कि मतलब टिपिकल नहीं होना। Yeah. मतलब कि ऑडनेस दे दो मुझे,
ये कर, but comedy comes to you naturally. Yeah. अगली film is going to be comedy or not? I have written an action drama. Action drama. Action drama, yeah. जिसमें comedy भी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन primarily it's an action drama. अच्छा, ये कराची के अंदर हमारे पार्टीबाजी बहुत होती है, स्पेशली एक्टर्स के दरमियान, कि अगर आप हम का ड्रामा करें, आप जियो का नहीं करेंगे, जियो का कर रहे हैं तो ARY का नहीं करेंगे, और हम आपको लॉन्च करेंगे तो वो नहीं आपको लॉन्च करेगा, वो करेगा तो हम नहीं करेंगे. कैसे अपने आप को बचाती हैं? बचाती नहीं, मैं तो सबके साथ काम करती हूँ. मैं तो बारी से काम करती हूँ कि मेरे करियर का स्टार्ट एक्चुअली हमसे ही हुआ था. तो मैंने हम के साथ किए, उसके बाद मैंने इतना कोई नहीं हम पे काम किया. Then I did a lot of good projects with Jio actually back to back. Okay. And अभी 1 साल पहले मैंने ARY के लिए भी किया था. तो I make sure I strike the right balance. अच्छा. I think शायद कुछ नए लोगों के लिए ऐसा होता भी हो, या शायद जो लोग अपने आप को कंफर्टेबल किसी एक ग्रुप में कर लेते हैं उनके लिए ऐसा होता हो. But I'm only comfortable when I'm being offered a meteor role. And I'm very selfish about that. मतलब वो उस चैनल का नाम अगर कोकोमो भी है ना, तो मैं उसमें भी आ जाऊंगी अगर मेरा रोल मीटियर है. तो आई थिंक आई डोंट गेट कंफर्टेबल इन वन पर्टिकुलर लॉबी और चैनल. आई एम वेरी गुड विद एवरीबडी. बड़ी बात है भाई, रख रखाव करना चाहिए आपको. चाहिए. अच्छा भाई, जाहिर बात है, एक्सक्यूज मी हो रहा है तो एक्सक्यूज मी वाले सवाल भी होते हैं इसके अंदर, और एक्सक्यूज मी वाले जवाब अगर होंगे तो फिर से बेजे ही बेजे. ठीक है ना जी. कुछ जानवरों का मैं नाम लूंगा. अच्छा. आपने बताना है कि इंसानी जानवर या जानवर. डार्लिंग, जानवर. अच्छा, ये जानवर सुन के कौन आपके माइंड में आता है? कौन इंसान माइंड में आता है? वाह. या जानवर सुन के कौन से जानवर आता है? जानवर सिर्फ खरगोश. रैबिट. कौन एक्टर आपके माइंड में? तो ये तो बड़ा खरगोश टाइप है. इकरा अजीज. ओह अच्छा, इकरा इज खरगोश. शार्क हुमायूं सईद. ओह, बिजनेस. Yeah, he looks mashallah very brainy. अच्छा. वुल्फ. भेड़िया. अब वो गलत सेंस में ना ले ले, लेकिन इमरान अशरफ. हाँ. But I'm saying that Wolf has that intelligence and presence. इमरान की बहुत strong presence है. Okay. Yeah. And of course crocodile. सारे गोश्त अंदरों अंदरी सारे. डॉल्फिन. Dolphin is supposed to be like what? डॉल्फिन इज भाई मेमोरी बड़ी अच्छी होती है. दे स्विम वेरी और दे मूव इन पैक्स. डॉल्फिन्स एंड दे वेरी फ्रेंडली. सजल. अच्छा. Very friendly with me. Yeah. सप. हाँ, ये ना हो जाना, ये मैं किसी का नाम नहीं ले सकती. स्नेक. है तो बहुत सारे, लेकिन नाम नहीं ले सकती. मेरी इच्छा था. मैं नागिन नहीं बनना चाहती किसी एक का नाम लेके. स्नेक की अच्छी क्वालिटीज भी होती है. नहीं कोई बात नहीं. ए वाला पार्ट तुसी कट देना, अपना आंसर ला देना मेरा. ओके. लायन. मी देना. I think myself. Lioness, if not a lion. Okay, lioness. And last, peacock. मोर. अब मतलब नाचना, मोर का ना नाच से भी थोड़ा सा चलें. रीमा जी. वेरी नाइस. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी. When I'm in love, मैं चीट किसी को कभी नहीं करूंगी. ओह, वेरी ओके. एक चीज जो शायद मैं कभी ट्राई कर लूं. नहीं यार, जो मैंने ट्राई करनी होती है ना, वो मैं कर चुकी होती. वो मैं शायद में नहीं छोड़ती. ओके. इमरान अशरफ को ये चीज कम करनी चाहिए. काफी चीजें कम करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज्यादा जो है ना, वो अपना जोक क्रैक करके खुद हंसता है. अच्छा. किसी और को मार्जिन नहीं देता. अच्छा, वो मतलब पंच लाइन कह के आप पे हंसता है. अच्छा, ठीक है. अच्छा जी, एक चीज जो मैंने वहाज से सीखी. इतनी स्टारडम की ऊंचाइयों पे पहुंच जाने के बाद अभी तक इतना ग्राउंडेड होना, आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग. आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी स्टार, एनी एक्टर आफ्टर गोइंग टू सच हाइट्स बीइंग सो हम्बल. वो जो तमीज है ना,
वो मुझे लगता है बाकी सारों की भी उसके अंदर आ गई है। एहसन खान की एक चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। एहसन खान अगेन बहुत वर्सेटाइल हैं, डांसर भी अच्छे हैं, नेगेटिव रोल भी अच्छे करते हैं, जोक्स भी अच्छे अपने ऊपर लेते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, मल्टीटास्कर हैं। या और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी है, तो वो तो हम सबको होना पड़ता है। हाँ ये भी है। अच्छा जी, वन थिंग जो कि मैं, एक नसीहत जो मैं जिब्रान को दूं, काश वो नसीहत ले लें। हमेशा हर बार कहते हैं मैं ले रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत खाते हैं और फिर उनका टिड बाहर निकल आते हैं, फिर वो दोबारा क्रैश कोर्स पे जाते हैं। तो काश वो ये नसीहत ले लें। एक चीज़ जो मुझे अदनान सिद्दीकी की चिढ़ है, बहुत सारी हैं, बट ही इज़ वेरी फॉरगेटफुल। हाँ या अच्छा वो नॉट अ गुड मेमोरी। अच्छा वो नीमो वाली मेमोरी है। या चले उनको ये तो पता है ना उन्होंने फिल्म बनाई थी, या ये भी भूल गए? ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर मुझे अगली फिल्म में हीरो की ऑप्शन मिले तो किसको लेंगी? ऑप्शंस हैं? नहीं, अगर आपको दी जाए ऑप्शन कि भाई आप बताएं आपका हीरो कौन होगा। I really I manifest right now. I want to work with फाहद मुस्तफ़ा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि फाहद में मैंने बल्कि ना अभी रिसेंटली उनकी एक वो किसी अवार्ड पे वो बड़ा एक डैशिंग सा सूट पहन के गए हुए थे, तो मैंने उन्हें लिखा कि अब आपके नाम के साथ ना फाहद मुस्तफ़ा नहीं, रॉकिंग फाहद मुस्तफ़ा आना चाहिए, जिस तरह वो तमिल का आता है ना, रॉकिंग, प्रेजेंटिंग रॉकिंग यश, वो KGF वाले का। तो मैंने कहा यार ही हैज दैट ऑरा, ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर आई हैव सीन, फिल्म एक्टर आई हैव सीन इन दिस कंट्री। आई थिंक देयर इज नो कंपटीशन ऑफ फाहद मुस्तफ़ा इन फिल्म्स। मेरी फिल्म का अगला डायरेक्टर कौन होगा? I really want to work with Nadeem. I really want to work with काशिफ भाई। अच्छा, मैंने अभी उनका एक रिसेंटली ड्रामा किया जो ऑन एयर होने वाला है, so I really want to work with both of them. okay. एक चीज जो मैंने इंडस्ट्री से सीखी है, झूठ बोलना हाय पूरी बिलीवेबिलिटी के साथ। कितना मजा आया आपको? एक्सक्यूज मी, मैं बताया देख बहुत नहीं आया। नहीं, थैंक यू सो मच यार, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है और आप एक्सक्यूज मी में आई हैं। माय प्लेजर। मगर एज अ न्यू कमर यू हैव स्ट्रगल्ड, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ एज अ राइटर, एज एन एक्ट्रेस, एंड आपकी हमेशा जो ऑडनेस है और बबलनेस है, आई थिंक दैट्स द मोस्ट यूनिक thing about you, and don't ever lose that, because that's what makes you stand out from the rest. चलो जी, आते तारीफ होगी। उसके बाद कभी हीरोइन की दी अगर ऑप्शन हो तो अगले को भी कंसिडर कर देना, चांस दे देना। एंड ते जानदे जानदे एक जुगत मारनी सी चाट। नहीं जेडी तुसी जुगत मारी है ना उन ते और मैंने एडिट करनी पड़ेगी, नहीं करांगा मैं। ख़ातिन हज़रात अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। प्लीज़ आपके कमेंट्स जो होते हैं, मैं एक्चुअली आई गो थ्रू देम, मोस्ट ऑफ देम। जेडे पैड़ा कमेंट कर देना मैं उन्होंने कर देना। And by the way, I'm sorry I'm cutting you off. You're doing a commendable job. I've seen 2-3 episodes of this podcast that you're doing. More power and success to you. ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੋ, ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। I actually, do you know why I'm doing a podcast? Why? Because I was sick and tired of doing shows jahan I couldn't do what I wanted to do. Wow. Number one reason is I want to interview people and ask them what I want to ask them. Yeah. बजाय कि भाई जी ये नहीं कर सकते। हाँ. Second, I want to own my own content. Yeah. Money. बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता बन जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह। No, but good luck and it's a fantastic show. Thank you so much. और इसके बाद हम एजवे रोड पे जाके शवरमा खाएंगे। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।